नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राजनैतिक उठापटक तो चल ही रही है और खास करके पिछले 12 वर्षों में राजनीति में ऐसी दुश्मनी की रेखा खींची गई कि लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को निपटा देगी और कांग्रेस को निपटाने के लिए जो भी दांव चला जा सकता है, बीजेपी सारे दांव चल रही है। लेकिन अब राजनीतिक दांव ही केवल नहीं चला जा रहा है, बल्कि जो धर्म था, जो कहा जा रहा था कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, हिंदू एकता की बात की जा रही थी। लेकिन हिंदू एकता अब मुसलमानों की वजह से नहीं, हिंदुओं की वजह से ही खतरे में है। और हिंदुओं में भी सरकार की वजह से खतरे में है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, आदित्यनाथ सरकार की वजह से हिंदुओं की एकता खतरे में पड़ गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगाए गए, पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, उससे लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल जाना पड़ सकता है। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच ठनी हुई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा लग रहा है कि अब या तो अभिमुक्तेश्वरानंद अपने पद पर रहेंगे या फिर आदित्यनाथ अपने पद पर रहेंगे। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि ये झगड़ा जो है कुछ समय के बाद खुद ही दबा दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मूल है एजेंडा, मूल रास्ता है, मेन रोड है, हाईवे है बीजेपी की राजनीति के लिए, संघ की राजनीति के लिए। लेकिन जिस तरह से ये लंबा खिंचता चला गया और अब ये स्थिति आ गई कि अभिमुक्तेश्वरानंद को अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब धर्म में भी अपने हिसाब से शंकराचार्य चाहती है, अपने हिसाब से धर्म गुरु चाहती है। और आदित्यनाथ तो है, सरकार तो पीछे है। हालांकि कुछ मंत्री पिछले दिनों ब्रजेश पाठक ने भी शंकराचार्य की तरफ से या कहिए शंकराचार्य के बचाव में बयान दिया। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें लग रहा है कि बीजेपी डबल गेम कर रही है। उसे पता है कि शंकराचार्य को जो आरोप लगाया जा रहा है, जो झगड़ा खड़ा किया जा रहा है, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ लोग शंकराचार्य की तरफ से भी बोल रहे हैं। लेकिन मूल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है, संघ चाह रहा है कि पूरा हिंदू धर्म गुरु उसके अनुसार मूव करे, उनके अनुसार चले। कोई आरएसएस के खिलाफ ना बोले, कोई बीजेपी सरकार के खिलाफ ना बोले, और वही सुर बोले जो बीजेपी चाहे, जो आरएसएस चाहे। अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके गुरुजी जो थे स्वरूपानंद, वो भी भाजपाई खेमे के साथ शंकराचार्य नहीं माने जाते थे। हालांकि उन पर कांग्रेसी होने का आरोप लगता रहा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेसी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी इन्होंने अलग बयान दिया था, कहा था कि राहुल गांधी को धर्म से निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। कई अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान जो है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है और हम उसमें पढ़ते नहीं हैं। हम पहले भी चर्चा करते हैं हिंदू धर्म को लेकर के जो ये झगड़ा चल रहा है, कौन शंकराचार्य, कौन धर्म का रक्षक, हम इस पर आज बात करेंगे। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पाक्सो एक्ट लगाया गया है, वो उसके बाद जो प्रयागराज की पुलिस है उसने अपनी जांच तेज कर दी है। वो हरदोई गई और हरदोई में जो पीड़ित परिवार है उससे बयान लिया, और एक और टीम जो है वो बनारस पहुंची हुई है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो टीम शंकराचार्य से पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ शंकराचार्य जो है इस बात को समझ रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं रहे हैं, पुलिस का सामना करेंगे। और जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वे मेरे गुरुकुल के नहीं है। जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, जहां भाजपा सरकार नहीं उस राज्य की पुलिस से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो वकीलों के साथ उन्होंने बैठक की शंकराचार्य जी ने, और संभव है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का रुख करें।
इस बीच देखिए कि पुलिस जो है, जो आशुतोष महाराज हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन्होंने जिन्होंने आरोप लगाया कि हमारे शिविर में 2 बच्चे आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। उन्होंने 24 जनवरी को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि उनके पास 2 बच्चे आए थे कुंभ मेला के दौरान और माघ मेला के दौरान, और उन बच्चों ने कहा कि उनके साथ यौन शोषण किया गया। उसके बाद 8 फरवरी को आशुतोष महाराज ने जो है प्रयागराज के स्पेशल पास्को कोर्ट में केस दायर किया। 2 बच्चों को वहां 13 फरवरी को पेश किया गया और 21 फरवरी को कैमरे के सामने बच्चों का बयान दर्ज किए गए और कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूंसी थाने में एफआईआर हुई। और उसके बाद इसमें जो है अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो है 2 शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको आरोपी बनाया गया। इस बीच देखिए कि जो वहां हरदोई गई पुलिस, वहां पीड़ित के पिता ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मीडिया की खबर है, ये दैनिक भास्कर की खबर है। और पीड़ित के पिता ने बताया कि करीब 1 साल पहले उनका बेटा पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रयागराज गया था। वहां दान और दीक्षा के नाम पर बेटे का आधार कार्ड लिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिता ने यह भी कहा कि बेटे ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें किसी अनहोनी घटना का जिक्र हो। और पीड़ित के पिता ने कहा कि हमारा पूरा परिवार इस घटनाक्रम से डरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। तो डरे हुए हैं कि मतलब समझिए। हम इस पर और बात करेंगे, पहले न्यूज आपके सामने रखते हैं कि हो क्या रहा है, पूरा घटनाक्रम क्या चल रहा है। उसके अलावा देखिए कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी स्थित विद्या मठ में शाहजहांपुर का एक परिवार पहुंचा। उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी साथ में थी उस व्यक्ति के, और उन्होंने बताया कि आशुतोष पांडे, आशुतोष महाराज जिनको कहा जाता है, उनका मूल नाम आशुतोष पांडे है। उन्होंने बताया कि आशुतोष पांडे नाम के किसी व्यक्ति ने फोन पर शंकराचार्य के खिलाफ आरोप लगाने की बात कही, जिसमें यह भी कहा गया कि अपनी बेटी का नाम शंकराचार्य से जोड़ते हुए ये गवाही दे कि उनके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है, और अगर इस पर कोई तुमने नहीं किया, विरोध किया तो परिवार को धमकाया गया, लालच भी दिया गया। ये एक बात बता रहे हैं कि 18 फरवरी की बात है। और जब शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज करने की बात उसे पता चली तो सीधा परिवार जो है काशी पहुंचा और अपनी बात शंकराचार्य के सामने रखे। अब इसमें देखिए ये भी आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है आशुतोष पांडे, आशुतोष महाराज, ये कौन है। तो शंकराचार्य ने खुद, शंकराचार्य के एक शिष्य हैं योगी राज, उन्होंने बाकायदा सारी डिटेल दी और बताया कि ये जो आशुतोष पांडे है ये बेसिकली हिस्ट्री सीटर है और इस पर रेप, गोवध जैसे 21 मुकदमे हैं। और बाकायदा उन्होंने जो है कई कतरने शेयर की उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर और बताया कि साल 2012 की बात है, इसमें से आशुतोष महाराज के खिलाफ कई फैक्ट पब्लिश किए गए थे। उन्होंने एक पुलिस डॉक्यूमेंट भी पोस्ट किया जो शामली के कांदला थाने का है। इसमें लिखा था आशुतोष पांडे हिस्ट्री सीट नंबर 76A, और इसमें अलग अलग 21 केस दर्ज दिखाए गए हैं। और उनमें है देखिए इनके खिलाफ यूपी गोवध अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, रेप, धमकी देने जैसे मामले दर्ज थे और इनमें ज्यादातर में चार्जशीट लगा दी गई थी। एक और है फलाहारी महाराज, उन्होंने भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बयान दिया है और कहा है कि ये आदमी जो है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी खुद को कहता है, आशुतोष पांडे, आशुतोष महाराज, ये एक हिस्ट्री सीटर है और ये गोकशी करने वाला अपराधी है और इसने फेमस होने के लिए, मोटी रकम ऐंठने के लिए नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर शंकराचार्य को फंसाया है। ये बात हुई इधर। अब उसके बाद देखिए इसमें कई राजनीतिक लोग भी कूद गए। अखिलेश जी लगातार शंकराचार्य की तरफ से बोल रहे हैं और बाकायदा पिछले दिनों अखिलेश यादव का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि
ये जो जगत गुरु बने हुए हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, मेरे समय में इन पर एक 420 का केस लगा था, जो हमने हटवा दिया, और उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा कि ये हमसे गलती हुई थी, उसी दिन इनको जेल भेज देना चाहिए था। और इस बात को लेकर के जब रामभद्राचार्य से पत्रकारों ने बातचीत की, तो रामभद्राचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार ने ये भी कहा कि वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर एफआईआर कराने वाला आपका चेला है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं भ्रम है, सब भ्रम है। तो बड़ा दार्शनिक बातें कर रहे हैं, भ्रम है, सब भ्रम है। अब इसके अलावा देखिए कि जो चंदौली के सांसद है, सपा सांसद, वो भी शंकराचार्य से मिलकर गया है, और उन्होंने कहा कि जिस सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उसी सनातन के जरिए उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने भी अपना बयान दर्ज कराया है, बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से एक शंकराचार्य जी के विरुद्ध ये सब किया जा रहा है, तो अब वो सनातनी लोग कहाँ हैं? कहाँ गए वो सनातन के अलमदार? कहाँ गए वो सनातन के पहरेदार? सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कुछ होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर ही इस तरह के आरोप लगाकर इस तरह मुकदमा दर्ज कराया जाए। मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के पीछे का आधार देखिए वो क्या है। तो ये सारी जो बातें हो रही है, हालांकि आपको याद हो अगर, तो वहाँ के तमिलनाडु की सरकार ने जो है वहाँ के शंकराचार्य को अरेस्ट किया था, उन पर मर्डर का आरोप था। तो शंकराचार्य अरेस्ट भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार शंकराचार्य को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें एक ठोस जो है मामला था इसमें। लेकिन जो देखिए कि जयेंद्र सरस्वती जी को अरेस्ट किया गया था, नाम आपको याद हो, यहाँ जो है वो एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कई मामले हैं। रामभद्राचार्य को जिस तरह से आगे लाया गया है, जिस तरह से योगी सरकार पीछे लगी हुई है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मामला जो है राजनीतिक है, ईगो का सवाल है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आरएसएस डबल गेम कर रहा है, बीजेपी डबल गेम कर रही है। वो शंकराचार्य के साथ भी दिखाई पड़ती है, शंकराचार्य के खिलाफ भी दिखाई पड़ती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, छीछा लेदर अगर किसी की हो रही है तो वो हिंदू धर्म की हो रही है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से संविधान को लेकर के कहा, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि गौ कसी हम नहीं होने देंगे, हम गौ हत्या न हो पूरे देश में, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। अच्छी बात है, गौ पद ऐसे भी जो है कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में गैरकानूनी है वो, लेकिन कई राज्य हैं जहाँ पे गोकशी जो है वो गैर कानूनी नहीं है। उनमें से एक तो मंत्री ही है, किरण रिजिजू का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, गोवा में भी गाय खाना को जो है अपराध नहीं माना जाता, तो पहले वहां बंद करा लेते। लेकिन शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के अलंबरदार माने जाते हैं, पहरेदार माने जाते हैं, उनको पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गौ कशी अपनी जगह हो। तो राजनीति है, लेकिन गाय पलेगी कहाँ? गौ हत्या नहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन गौ पले कैसे? गाय पालने का काम कौन करता है? गाय पालने का काम किसान करते हैं, गाय पालने का काम मजदूर करते हैं। किसान मजदूरों के साथ इस देश में जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कभी उस पर कुछ बोला? लगातार जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कभी इस पर बोला? लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को केवल जो है वो रहता है कि गाय की बात करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे। जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जिस तरह से दलित, पिछड़ा और सवर्ण किया जा रहा है, जिस तरह से खुलेआम हिंदू धर्म के नाम पर जो है गुंडागर्दी करने वाले लोग सड़क पर उतर कर लाठियां भांज रहे हैं, फर्ज बनता था, दायित्व बनता था धर्मगुरु या कहिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कि उन सब के खिलाफ वो कहते कि राजनीति का बेजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अभियान चलाते, और जो हिंदू आस्थावान लोग हैं उनको समझाते कि ये जो आरएसएस है ये धर्म के नाम पर तमाशा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। और गोकसी के नाम पर जो अपना अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, जरूरी था कि संविधान की बात करते, लेकिन खुद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। और मनुस्मृति की जब बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद की बात आती है, मनुस्मृति की बात जब करते हैं तो जाति भेद की बात आती है,
मनुस्मृति की जब बात करते हैं तो स्त्रियों की दयनीय स्थिति का जिक्र होता है। जो विवेकानंद कह रहे हैं, धर्म जो है सबके साथ न्याय करता है, इंसाफ करता है। जो धर्म सबके साथ न्याय ना करे वो धर्म नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बढ़िया मुझे पंक्ति लगती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। क्या विवेकानंद खुद ये जो तुलसीदास जी की पंक्ति है उसका अनुसरण कर रहे हैं? क्या जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, आरएसएस है, वो इन पंक्तियों का अनुसरण कर रही है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पर पीड़ा जो है सरकार का चरित्र बन गया है। आज फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे हम किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।